हेलो क्लास सिक्स मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सरस कहानियों से पार्ट 3 किस्सा बरसाती ताल का ये प्रश्न पाठ पढ़ाया था, समझाया था और आपको पढ़ने के लिए कहा था। कहानी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर दे रही हूँ। इसमें पेज नंबर 17 पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, लेखक को रामू ने क्या सिखाने का वायदा किया? तो लेखक को रामू ने तैरना सिखाने का वायदा किया। रामू को किनके विषय में अच्छी जानकारी थी? रामू को लोक कथाओं तथा पशुओं के विषय में अच्छी जानकारी थी। सारस पक्षियों के विषय में क्या कहा जाता है? सारस पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि ये आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। एक को मारा जाए तो उसका साथी हफ्तों तक वहाँ चक्कर काटता रहता है, कभी कभी उदासी और गम में मर भी जाता है। आगे घ है, पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि पशु पक्षियों के साथ हमें सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें सदैव इनका आदर करना चाहिए और पृथ्वी पर इनके जीवित रहने के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। आगे प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, कि पशु पक्षियों का रहना मुश्किल क्यों हो गया है? पशु पक्षियों का रहना अत्यंत मुश्किल हो गया है। अब हर कहीं इनका रहना दिन पर दिन दुभर होता या मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग जंगलों का सर्वनाश कर रहे हैं। पशु पक्षियों को तो वृक्षों के न रहने पर अपना स्थान भी बदलना पड़ता है और उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कीजिएगा अपनी कॉपी में, और दिया गया है सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाएं। लेखक का ताल के विभिन्न पशुओं से परिचय कराया। दादाजी ने, रामू ने, पिताजी ने, किसान ने। किसने कराया था? दादाजी ने। लेखक तालाब में लगे किन फूलों को तोड़ लेता था? गुलाब, चमेली, चंपा, कुमुदनी। कौन से फूल तोड़ लेता था? तो कुमुदनी के फूल तोड़ लेता था। आगे है, गर्दन लंबी होती है चिड़िया की, तोते की, सारस की, बाज की। सारस की। आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। मेंढक, बगले, सारस, कुत्ते। सारस। कुत्ते जितने ही वफादार होते हैं। सारस, बंदर, मेंढक, बाज। सारस। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत मज़ेदार चित्र कथा है पेज नंबर 18 और 19 पर, कि केवल पढ़ने के लिए है ये। अम्मा तुम पढ़ोगी न मुंह से में दांत, न पेट में आंत। बेटा, पढ़ने के लिए कोई बूढ़ा नहीं होता। कहाँ है गुरुजी? गुरुजी, मैं आ गई। आओ अम्मा, यहाँ बैठो। कल तो आपने 2.5 अक्षर सीख लिए थे। हाँ गुरुजी, मैं र भी सीख सकती हूँ और म भी, बस राम लिखना चाहती हूँ। यह आपने जो र लिखा है, इसी के आगे पाई लगा दें। हाँ, ऐसे ही। यह आ की मात्रा है। रा मिलाओ, र प्लस आ, राम। रा बन गया।
र लिखा और पाई लगाई तो यह हुआ रा। अब लिखो म, राम, म राम। लीजिए, यह बन गया आपका राम। यह राम बन गया। राम 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 राम। मैं फिर लिखूं, रा र आ राम म राम राम राम। माताजी, आप रोने क्यों लगी? क्या बात है? बेटा, मैं किसी दुख से नहीं रोई, यह तो खुशी का रोना है। आज अपने हाथ से राम लिखा है, आज मेरे पितर तर गए। तो बच्चों, पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपना ख्याल रखें और ये सारे काम पूरे कीजिए।